यूपी में 13 सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम जारी। 11 बीजेपी गठबंधन, एक बसपा और एक सपा की सीट है। बीएसपी के लिए सीट बचाना हो सकता है मुश्किल। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद सपा के पास 8 सदस्य। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 मई को खाली हो रही 13 सीटों का चुनाव कार्यक्रम जारी हो गया है और 4 मार्च को नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और जरूरी हुआ तो 21 मार्च को मतदान होगा। खाली हो रही 13 सीटों में 11 बीजेपी गठबंधन, एक बीएसपी और एक एसपी की है। विधानसभा में जो संख्या बल है उसके हिसाब से बीएसपी के लिए सीट बचाना तो दूर, नामांकन करना भी संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे में उनके शून्य पर पहुंचने के आसार बढ़ गए हैं। वहीं सपा को नेता प्रतिपक्ष का पद वापस मिल सकता है और परिषद की खाली हुई 13 सीटों के लिए प्रतिनिधि विधायक चुनेंगे। यूपी विधानसभा की मौजूदा सदस्य संख्या 399 है। इस हिसाब से एक सीट के लिए न्यूनतम 29 विधायकों की जरूरत होगी और बीएसपी के पास इस समय केवल एक ही विधायक है, जबकि नामांकन के लिए भी प्रस्तावक के तौर पर 10 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में पक्ष या विपक्ष में कोई भी मजबूत साथी नहीं मिला तो बीएसपी का शून्य होना तो तय है, जबकि कांग्रेस पहले से ही परिषद में शून्य है। तो समाजवादी पार्टी के पास इस समय 108 विधायक है और कांग्रेस भी गठबंधन का हिस्सा है। उसके 2 विधायक मिलाकर संख्या 110 हो जाएगी। ऐसे में वह 3 सीटें आसानी से जीतने में सक्षम है। 23 विधायक अतिरिक्त हैं तो वह चौथी के लिए भी पर्चा भर सकती है। परिषद में स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे देने के बाद एसपी के 8 सदस्य बचे हैं। एक सीट मई में खाली होगी तो संख्या बल 7 रह जाएगी। चुनाव में एसपी 3 सीटें जीतने की स्थिति में है, इसीलिए परिषद में संख्या बल बढ़कर 10 हो जाएगी। उस सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने के लिए कम से कम 10 सदस्य होना जरूरी है। चुनाव बाद दहाई के पहुंचने ही एसपी नेता प्रतिपक्ष ओहदे के लिए दावा कर सकेगी। खाली हो रही सीटों में 10 बीजेपी की और एक उसके सहयोगी अपना दल की है और गठबंधन में बीजेपी के साथ इस समय अपना दल निषाद पार्टी सुबह सपा है और आरएलडी का भी आना तय है। उनको मिलाकर बीजेपी गठबंधन के पास 286 वोट है। ऐसे में 9 सीटें उनके खाते में तो जाना आसानी से तय है। 10 सीटों पर वह दावे के लिए भी 25 वोट बचेंगे, लिहाजा इस पर भी उम्मीदवार उतारना जाना तय है। राजा भैया की जनसत्ता दल के 2 विधायकों का रुख यहाँ अहम हो जाएगा। हालांकि अब तक वह बीजेपी का साथ देते रहे हैं। 9 या 10 सीटों पर उम्मीदवारी के दौरान बीजेपी के सामने पार्टी के भीतर वह सहयोगी दलों के समायोजन की चुनौती होगी। यशवंत सिंह, सरोजिनी अग्रवाल, बुकल नवाब एसपी से एमएलसी थे। ये तीनों इस्तीफा देकर बीजेपी में आए हैं। इस त्याग के बदले बीजेपी ने उन्हें उस सदन भेज दिया था। प्रतिफल का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इस पर नजरें सबकी बनी रहेगी। अपना दल से आशीष पटेल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार में बने रहने के लिए उनको सदस्य में बने रहना होगा। ऐसे में उनकी दोबारा दावेदारी का आसार अधिक है। एनडीए के सब बनने के बाद आरएलडी की ओर से भी भागीदारी की मांग उठ सकती है। बीजेपी के सामने इन स्थितियों से संतुलन बनाने की चुनौती होगी, क्योंकि एमएलसी चुनाव जब तक होंगे तब तक लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। इसीलिए सहयोगी दल अधिक दबाव बनाने की स्थिति में होंगे।